अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है नाजरीन, एक ऐसा फार्मूला लेकर के जो आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, उसमें एक टाइटल बनाया गया है, एक थंबनेल पर लिखा गया है कि आपको मालामाल करने वाला फार्मूला। अब ये फार्मूला कौन सा है? तो नाज़रीन, ये फार्मूले की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आज की वीडियो की आपको और हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और यूट्यूब को तो आपको बोलना ही नहीं पड़ता है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली ऐसी दीनी मालूमात, तिब्बी मालूमात और दवाइयों के एतबार से आपको मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे हजरात हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो रोज़ी से परेशान हैं, जिनकी रोज़ी में तंगी आ चुकी है। उसका अहम सबब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रोज़ी तेज़ी से कैसे बढ़े। तो नाज़रीन, उसका एक अमल आपको करना है जिसको कहते हैं अल्लाह का ज़िक्र। जैसे कि सूरह नूर में भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र की तरफ इशारा किया है कि जो अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करता है, हम उसकी रोज़ी में इजाफ़ा करते हैं और उसको नवाजते हैं रोज़ी में फ़राखी के ज़रिए। तो नाज़रीन, आज दुनिया के अंदर जो गर्दिश है भाग दौड़ की, हम और आप जो भाग दौड़ कर रहे हैं, ये सब पैसे कमाने का चक्कर है। तो ये पैसे के अंदर बरकत भी हो और ज़्यादा भी मिले, इसका आपको कौन सा अमल करना है? तो सबसे पहले आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादत आपकी रोज़ी को बढ़ाती है, आपकी परेशानियों को टालती है और आपके दुख दर्दों को दूर करती है। पूरा कुरान अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, ये हमारे लिए शिफा का ज़रिया है और राहत और मुसीबतों को टालने का ज़रिया है। इसमें कुरान के अंदर ऐसे कई मकामात हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर बयान फरमाया है कुरानी आयात के ज़रिए कि आप ये कुरान की तिलावत करो, ये आयत करीमा की तिलावत करो, इस मसाइब से बचेंगे, इस मुश्किल से बचेंगे। लेकिन हमारे लिए इबादत शर्त है। आदमी कितना ही नेकी का काम कर ले, कितना ही सदक़े का काम कर ले, कितनी ही क़ुरबानियाँ दे दे, लेकिन उसके लिए जब तक वो 5 वक्ता नमाज़ी नहीं हो सकता, उसका सारा अमल जो है तो अल्लाह के नज़दीक काबिल क़बूल नहीं है। सबसे पहले जो है तो हमें अल्लाह का ज़िक्र करना पड़ेगा। ज़िक्र से मुराद नमाज है और ज़िक्र अस्कार है। जैसे कि उसमें ज़्यादातर जो फोकस किया हुआ है रोज़ी को बढ़ाने के लिए, वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह की ज़्यादातर कसरत करना। तो नाज़रीन, ये आपके रोज़ी को ऐसा बढ़ाएगा। हम इस वाक़े से मालूम करने की कोशिश करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ये एक तवील सफ़र करके एक मस्जिद के अंदर जा पहुँचे और मस्जिद के अंदर रुक गए। रुकने के बाद में वहाँ का जो भी मौज़न या ख़ादिम रहा होगा, उससे इजाज़त ली कि मुझे यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर आप जो है तो क़याम करने की, आराम करने की इजाज़त दीजिए। तो उस मस्जिद के रखवाले ने, उस मस्जिद के ख़ादिम ने कहा कि आपको यहाँ पर आराम करने की इजाज़त नहीं है, नहीं मिल सकती। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अगरचे आप मुझे आराम करने की इजाज़त नहीं दे सकते, क़याम करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे यहाँ ठहरने की इजाज़त तो दे सकते हैं। तो ख़ादिम ने कहा कि हाँ, आप ठहर जाइए। तो इसी दौरान गुफ्तगू के एक आदमी का गुज़र हुआ जो कि नान बेचने वाला था, रोटी बेचने वाला था। वो उसका गुज़रा औकात उसी पर करता था और वो उसका पेशा था। सारी डिस्कस सुनने के बाद में वो तीसरे आदमी जो गुज़र रहा था, उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर ही आप आराम कीजिए और आप जो है तो वहाँ पर खाना भी खाइएगा, यानी हमारे घर पे आराम भी कीजिएगा और आपको वहाँ पर जो है तो हमारे घर पे आपकी दावत भी रहेगी। तो यह आदमी के साथ में इमाम अहमद बिन हम्बल चले जाते हैं, वहाँ पर खटिया पे आराम करते हैं और सामने वाला आपकी दावत के लिए, नान बनाने के लिए आटा गूंदने लगता है। इस दौरान जो है तो जब बंदा जैसे आटा गूंदने लगता है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की, उसकी कसरत जो है ज़िक्र की चालू हो जाती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह बार बार कहने लगता है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि पूछ लिया कि भाई, ये आपका जो काम चल रहा है आटा गूंदने का, लेकिन इसके साथ में आपका ज़िक्र भी चालू है इस्तिग़फ़ार का, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आप पढ़ रहे हैं, इसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है, क्या बेनिफिट आपको इसको मिलता है कि जो आप काम के दौरान भी अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट होगा। तो उस ख़ादिम ने कहा, जो आपका खिदमतगुज़ार था, जो आपको ले गया था घर पे आराम के लिए, उसने कहा कि इमाम साहब, अल्लाह ताला ने इस इस्तिग़फ़ार की कसरत से मुझे इतना रिस्क दिया है, मेरी रोज़ी को इतना बढ़ा दिया है कि मुझसे समटा नहीं जाता।
तो नाज़रीन देखिए, यह है अस्तग़फ़िरुल्लाह की फ़जीलत और यह है अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत के जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा कि वो उसको बड़े ही खुशी के अंदाज़ में, फ़ख्री अंदाज़ में कहने लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये अमल करने की वजह से, अल्लाह का ज़िक्र इस्तग़फ़ार की कसरत करने की वजह से इतना माल दिया है कि मुझसे समटा नहीं जाता। वाक़या तवील है, मुझे आपको सिर्फ़ इतना बताना था। वीडियो काफ़ी बड़ी बन सकती है कि आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह की फ़जीलत और उसकी बरकत बतानी थी इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए कि ताकि आप भी जो है तो आप नेकी के हरीस हो, नेकी के अंदर नेकी का जो है हसद आपके अंदर जागे और आप भी अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करें और इस्तग़फ़ार करें। फिर देखिए अल्लाह ताला हमारी रोज़ियों को कैसे बढ़ाता है नाज़रीन। तो फिर ऐसे दूसरे मौके पर आपसे डिस्कस होंगी इंशाअल्लाह। दूसरी वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये अमल और अल्लाह का ज़िक्र और नमाज का जितने भी अल्लाह ताला के ज़िक्र है, नमाज है, इबादत है करने की जो है तो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।